दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थर्ड की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करेंगे जिन पर थ्योरी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को सभी लोग एक बार पूरा जरूर देखें। आपको सब कुछ आता है फिर भी देखें, क्योंकि ऐसे वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और खासकर जिन्होंने अभी लेटरल एंट्री थर्ड सेम में एडमिशन लिया है वो तो जरूर देखें, क्योंकि आप लोग जॉब करते हैं और रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं। ऐसे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें तैयारी करना है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेपर का पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पेपर देख चुके होंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वह कितने होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें अटेम्प्ट कितने करने पड़ते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ते हैं। अब 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप ध्यान से समझें। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह होंगे। इसमें क्या होगा, ए और बी करके ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक जो टोटल क्वेश्चन होता है एक कितने नंबर का होता है, 14 नंबर का है। और 14 नंबर को 7-7 नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह का मैक्सिमम पुराने पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कह सकते हैं जो हम किसी भी यूनिट का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे ए बी करके, और दोनों के जो नंबर कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। तो ये हो गया हमारे पेपर का पैटर्न। जो नया पैटर्न है उसी की मैं बात कर रहा हूं कि 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे मैं आगे यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन बताऊंगा या मेथड बताऊंगा उन पे आपको ध्यान देना है। हमने यहां पर मेथड की इसलिए बात की है क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम चेंज होते रहते हैं, और यदि आप कोई क्वेश्चन रट कर जाते हैं तो आप कोशिश आपकी ये रहती है कि वैसा ही का वैसा थोड़ा सा चेंज करके आप कर देंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा पढ़ लिया मेथड्स के बारे में, उसके जो भी सॉल्व करने के तरीके हैं उसके बारे में, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन कैसा भी देगा उस मेथड से तो आपसे बन जाएगा। तो यहां पर जो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट यूनिट की बात करें, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है। लगभग 28 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने इसकी कवर होते देखे। 28 नंबर नहीं तो 21 तो 100% आपको मिल ही जाएंगे किसके, फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट यूनिट का जो मेथड है न्यूटन रिएक्शन मेथड, जो आपको दिख रही होगी यहां पर, ये मेथड है सबसे ज्यादा पूछी गई, सबसे ज्यादा ये यूनिट पूछी गई। तो इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलेंगे, वेरी वेरी आईएमपी मेथड। तो इस मेथड को आपको समझ लेना है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर देखो, आप प्रूफ के लिए मैंने यहां पर रखा, जैसे नवंबर 2022 में, जून 2023, दिसंबर 2022, जून 2020, नवंबर 2019, मई 2019। मतलब मैक्सिमम एग्जामों में इस मेथड पर क्वेश्चन पूछा गया है। तुम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो यदि किसी भी मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि समझ में नहीं आती है, बेसिक कंसेप्ट जो है सॉल्व करने के तरीके, तो हमने इस पर वीडियो बनाए। मैक्सिमम मेथड आज जो मैं बताने वाला हूं सब पर मैंने वीडियो बना दिया, एक एक दो दो, जिससे आपको उस मेथड के बारे में समझ में आ जाए कि उस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ए बी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें भी आपके इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसके भी लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एप्लीकेशन पर पहुंचना है, कहां पर इसका कोर्स मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ओपन जरूर करें। जो आप वीडियो हमारा देख रहे हैं उसमें नीचे आप देखेंगे मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक कर देंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी मेथड ऐसी भी हैं, क्योंकि ये तो 7 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। बकाया बाइसेक्शन मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर डेट भी लिखी है। अब बकाया, जैसे पिछली बार का इटरेशन जो मेथड है इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर इसका दूसरा हिस्सा भी है, ए वाला। इसमें आप देखेंगे जो लैग्रांज मेथड है, न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड है। ये सब बहुत सिंपल सिंपल मेथड है, सिर्फ एक एक फॉर्मूला आपको याद करना है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मेरा सोचना ऐसा है कि आपको एक ही यूनिट से आप जब पास हो सकते हैं तो इस यूनिट के इतनी कम से कम मेथड आप अच्छे से तैयार कर लें, इतनी मेथड तैयार कर लें। बकाया आप इंपॉर्टेंस और समझ सकते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने ये जो अंडरलाइन कर रखा है, ये इसलिए, ये मैंने देखो जो डेट दे रखी इसलिए दे रखी है, आप खुद से भी थोड़ा समझ सकें कि आखिर कौन से क्वेश्चन, कौन सी मेथड है जो मुझे अच्छे से तैयार करके जाना है।
नहीं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहली यूनिट है, पहली यूनिट में इतने तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसी भी मेथड, सभी मेथड पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो सभी मेथड को आप अच्छे से समझ लें, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ओपन करें, वो सारी एक एक बार देख लें। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, आपका 18 को जो पेपर है, आप ये जो प्लेलिस्ट है पूरी, जितने उसमें मेथड में समझाएंगे सभी प्रकार की, वो लगभग आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। एक दिन मतलब 1 डे में आप सभी मेथड कवर कर सकते हो, और समझ में भी आएंगे, ये भी गारंटी है। तो ये फर्स्ट यूनिट हो गई, जो भी जो मेथड आपको तैयार करने वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप समझ जाएंगे। अब हम करते हैं सेकेंड यूनिट की बात। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल है, ये कभी कभी पूछा गया, क्या कभी कभी पूछा गया, लेकिन ये यहाँ पर जो ये जो 2 और 3 है, ये वाली 2 और 3, इसको हम वेरी वेरी आईएमपी बोलेंगे, वेरी वेरी आईएमपी मेथड बोलेंगे। 2 नंबर और 3, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, इन पे ऐसा लगता है हर बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बार। अगर एक आध मिस होती दोनों में एक मेथड, तो एक मेथड पर तो 100% पूछा ही जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, जैसे कि यहाँ पर ये डेट मैंने लिख दी है, कब कब कौन से एग्जाम में पूछे गए, ये सब एक बार अच्छे से देख लें। तो ये दोनों तो आपको 100% करना ही है, कितने कितने परसेंट करना, 100% आपको करके जाना है। बकाया आप ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया जी, गैस सीडेड मेथड हो गई है, गैस इटरेशन मेथड हो गई है, एलिमिनेशन हो गई है, जैकिब मेथड हो गई, कर्व्स मेथड, क्योंकि आपके 7 नंबर तो पक्के यहीं से हो जाएंगे। बकाया 7 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। इनमें से जो आप डेट देख सकते हैं, देखो ये क्या बीच बीच में कभी फंसा देते हैं एक मेथड, लेकिन इन दोनों पर क्वेश्चन रेगुलर पूछे गए हैं। तो हमें ये मेथड, सारी मेथड पे मैंने एक एक वीडियो, दो दो वीडियो बना दिए हैं, ये भी आप बड़े आसानी से एक बार देख लें वीडियो, सभी मेथड मिल जाएंगी। और मैंने इसलिए मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं कि कम से कम ऐसा लगे आपको ये कैसे तैयारी करेंगे M3 की। M3 की तैयारी के लिए मैं सिलेक्टेड वही यूनिट पर वीडियो बनाए जो पूछी जाती है। सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत सारी मेथड लिखी मिल जाएंगी, लेकिन आप उनके चक्कर में ना फंसे। खासकर यहाँ पर जो मैंने इसे वेरी वेरी आईएमपी, इसको तो आप 100% कर लें, बकाया आप अपने हिसाब से जो जो आपको लगता है कि ये हम कर सकते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब जो आप कर सकते हैं बकाया सब कर लें। ये दोनों तो ऐसी है, आप नहीं कर सकते तो भी करना पड़ेगा, लेकिन बकाया में ऐसा है कि आपको कोई मेथड ऐसी लगे समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको लेफ्ट कर दें, मतलब छोड़ दें, जो समझ में आ रही वो कर लें, तो सब समझ में आ रही तो सब कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है, ये तीनों मेथड कैसी है, वेरी 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 आईएमपी है। कैसी, वेरी वेरी आईएमपी। यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टेलर सीरीज, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हमें तैयार करना है, लेकिन ये तीनों तो आपको 100% करके ही जाना है, थर्ड यूनिट से क्वेश्चन कवर करना है। तो ये वेरी वेरी तीनों मेथड है, यूलर्स मॉडिफाई, रंगा कुत्ता मेथड, टेलर सीरीज मेथड है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी करना है। ये चारों मेथड पर भी मैं मेथड, जैसे भी इन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप एक बार प्लेलिस्ट में आप देखते जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अब हमारी 4 यूनिट हो गई है, तीनों। अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 यूनिट जो मैंने यहां पर मेथड लिखी हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपसे बनने लगते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करके आए, कुछ लोग बीटेक में फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाती है। तो मेथड में कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब कैलकुलेशन अगर नहीं आएगी आपको, तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर पाएंगे, मैथ में आप रट नहीं सकते। तो कैलकुलेशन कैसे आती है, प्रैक्टिस करने से। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपसे बननी रहेगी। इसलिए आप मेथड पे ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान न दें। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप इतना कर लेते हैं तो आपका लगभग 60, हम इतना कह सकते हैं 50 to 60 नंबर का पेपर आपका फंस जाएगा। सिर्फ कितने में, 3 यूनिट में। कितने में, 1, 2 और 3 यूनिट में। अगर 3 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपके 60 नंबर तक का पेपर फंस जाएगा। कितने नंबर तक का, 60 नंबर तक का। और 60 नंबर में अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर भी किसी को लगता है तो 4th यूनिट भी तैयार कर लें। 4th यूनिट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो अभी 1-2 दिन में मैं इस पर भी क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये भी मेथड आपसे बनने लगेगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड भी बनने लगेगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको।
क्योंकि इस पर भी मैं अभी 1-2 दिन में क्वेश्चन करा दूंगा, तो इसकी भी आप टेंशन न लें। तो इस तरह 1, 2, 3 और 4 ये 4 ही यूनिट आपको करना तैयार। कितनी? 4 यूनिट। 5 भी आपको तैयार नहीं करना है। हाँ, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग बहुत सीरियस हैं, तो वो तो 5 यूनिट भी कर लें और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग है, या जिनकी अभी तैयारी नहीं है, तो वो कितनी यूनिट करेंगे? सिर्फ 4 ही यूनिट तैयार करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये 4 यूनिट आप तैयार कर लें। 3 यूनिट में 3rd यूनिट तक जितनी भी मेथड मैंने बताई है वो सब तैयार करना है। 4th यूनिट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म तैयार करना है कि कैसे इससे हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोर्स की जरूरत है कि नहीं सर हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दो, तो बहुत सारे आप सॉल्व करके चाहते हैं तो एप्लीकेशन में चले जाएं। एप्लीकेशन में कोर्स मैंने जनरेट कर दिया है, वीडियो क्लासेस वाला। उसमें आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लें, तो अभी आपके पास 8 दिन है। 8 दिन में आपकी उसमें पहले ऑलरेडी तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो वही अभी आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और पीडीएफ नहीं तो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएंगे, तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।